उस औरत ने मालकिन को थप्पड़ मार दिया। अचानक उसके पति ने तुरंत उसे वापस थप्पड़ मार दिया। जब औरत ने मालकिन के चेहरे पर घमंडी भाव देखा तो उसने जल्दी से मालकिन को फिर से थप्पड़ मारा और उसे लात मारी। औरत ने अपने पति को चेतावनी दी, अगर तुमने दोबारा मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं ये सारा दर्द तुम्हारी मालकिन को दोगुना करके लौटा दूंगी। आदमी को उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी इतनी हिम्मत वाली हो जाएगी, इसलिए उसने गुस्से में उसे पकड़ा और उसके चेहरे पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा। उसी पल औरत मुड़ी और मालकिन को घूर कर देखा। मालकिन को तुरंत खतरा महसूस हुआ और सच में अगले ही पल औरत ने सारे थप्पड़ दोगुने करके मालकिन को लौटा दिए और उसे जमीन पर गिरा दिया। आदमी हैरान रह गया और मालकिन की चोटें देखने के लिए भागा। डरी हुई मालकिन ने तुरंत औरत से दया की भीख मांगी। झूठ बोला कि उसने उसके परिवार को बर्बाद नहीं किया है, लेकिन अगले ही पल औरत ने सोफे के नीचे छिपा हुआ शादी का सर्टिफिकेट निकाला। यह उसके पति और मालकिन का था। औरत ने ऐलान किया कि उसका उस आदमी से रिश्ता खत्म हो गया है और वह चली गई। जोरदार बारिश होने लगी, जैसे कि उसके पिछले भोलेपन का मजाक उड़ा रही हो। टूटे दिल वाली औरत सड़क किनारे बेहोश हो गई। शुक्र है उसके माता पिता ने उसे ढूंढ लिया। पता चला कि औरत अपने पति को खुश करने के लिए शायद ही कभी अपने माता पिता से मिलने घर जाती थी। भले ही वह एक अरबपति की प्यारी बेटी थी, लेकिन वह अपने पति की वजह से गरीबी में जी रही थी, इसलिए उसने फिर से अपने लिए जीने का फैसला किया। इस समय मालकिन ने औरत की जगह ले ली थी और परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बना रही थी। आदमी के परिवार ने मालकिन की तारीफ की कि वह अच्छे व्यवहार वाली और समझदार है, और आदमी के बच्चे भी मालकिन को ज्यादा पसंद करते थे। सिर्फ आदमी की माँ, जो 2 साल से घर नहीं आई थी, उसे चिंता थी कि उसकी पत्नी कहाँ चली गई है। लेकिन आदमी ने कहा कि उसकी पत्नी बस गुस्से में चली गई है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। जब बूढ़ी औरत बच्चों के पीछे पीछे अपनी बहू के कमरे में गई, वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह एक छोटी सी स्टोर रूम में सो रही थी और बच्चे अपनी माँ का अनादर करते थे, ये सोचकर कि वह रोजाना फीकी और नौकरानी जैसी दिखती है। बूढ़ी औरत का दिल यह देखकर दुख से भर गया कि उसकी बहू के साथ कैसा व्यवहार किया गया था। बच्चों को बाहर खेलने भेजने के बाद बूढ़ी औरत को तकिए के नीचे वह चॉकलेट मिली जो उसने 2 साल पहले औरत को दी थी। उसकी बहू ने उस तोहफे को संभाल कर रखा था। इतने समय तक उसे खाए बिना अपने तकिए के पास रखा हुआ था। बहुत भावुक होकर उस बूढ़ी औरत ने अपनी बहू को ढूंढने और यह पूछने का फैसला किया कि असल में क्या हुआ था।